क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए पूरे क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है हर टाइम लाता। तो सभी गंभीर बातों को साइड में रखते हुए हम थोड़ा सा हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्रिप्टो के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ है हमारी G20 मीटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अब G20 मीटिंग होस्ट हो रही है, यानी कि इंडिया होस्ट करने वाला है G20 मीटिंग को। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरे ये जो मीटिंग है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी, और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर पाई नेटवर्क की अपडेट की, और लास्ट में हम इस वीडियो में करेंगे बिटकॉइन का डीपली एनालिसिस डेली कैंडल पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि G20 मीटिंग की जो का होस्ट है वो इंडिया है, इंडिया कर रहा है। अगली जो 2023 में मीटिंग होने वाली है, और ये इसमें ज़्यादातर जो मुद्दा रहेगा क्रिप्टो को लेकर ही रहेगा। जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि क्रिप्टो में 30% का एक टैक्स लगा हुआ है, जो कि आप कंसिडर किया जाता है एज ए गैम्बलिंग या हॉर्स बैटिंग, हॉर्स राइडिंग के लगभग का ही इसको कंसिडर किया जाता है। लगभग कंसिडर करना क्या, ये वही माना जाता है। इसलिए क्रिप्टो को एज ए इंडिया में गवर्नमेंट इसी तरह से देख रही है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेगुलेशन की, क्योंकि बैन ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं दोस्तों, और ना ही यहाँ गवर्नमेंट बैन करने वाली, क्योंकि उनको अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है। अभी भी उन्होंने 60 करोड़ रुपए टैक्स का लिया है। अगर वो उसको रेगुलेट कर देंगे तो डेफिनेटली वो और भी अच्छा कमा पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो G20 यानी कि 20 देशों का एक जो ग्रुप है, उनकी मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पर ये रेगुलेशन लेके आएंगे क्रिप्टो में कि किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए। बात करें यहाँ RBI की, तो RBI भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रही है। अब वो पता नहीं गवर्नमेंट के दबाव में दिखा रही है, G20 मीटिंग के दबाव में दिखा रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें दिखा रही हैं पॉजिटिव। चलिए फटाफट से रोल करते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी, वो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है और बहुत ही बड़े समर्थक है बिटकॉइन के, और वो अब बाय कर रहे हैं बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अभी देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं आप जाके, bitcoin.com है, bitcoin.com पे आप जाके न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी अब इन्वेस्ट करने वाले हैं बिटकॉइन में। हालांकि वो सपोर्ट रहे हैं, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि अब इनका एक टाइम आया है जहाँ पर ये बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं। तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ा एक इंसान जिसने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं, वो बंदा क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है, बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है, बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर। बिल्कुल भी इस चीज़ को मत छोड़िएगा। अगर आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी बाय बनती है, ज़रूर कीजिए। अगर आप बॉटम का वेट करेंगे तो बॉटम निकलते निकलते आपका टाइम निकल जाएगा, और ये कब शूट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बिल्कुल, अगर आपको ये मानिए थोड़ा भी अभी रिस्क लग रहा है, तो 50%, यानी कि आपको सपोज़ मानिए कि 1 लाख रुपए या 10,000 की एंट्री लेनी है बिटकॉइन में, जैसे कि सपोज़ मानिए 1 लाख रुपए हैं, तो 50,000 की एंट्री, यानी कि 50% की एंट्री करंट पे ले ही लीजिए आप। उसके बाद में ये 13,000 12,000 जाता है, तो सेकेंड एंट्री आपकी बन सकती है वहाँ पर। ऐसा कुछ है हिसाब। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही गंभीर न्यूज़ आई है, बहुत ही ये मानिए कि सीरियस न्यूज़ निकल के आई है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पाई नेटवर्क की तरफ से। तो पाई नेटवर्क है, उन्होंने ये मानिए कि जो हुबी ग्लोबल में लिस्टिंग हुई थी, अनऑथराइज लिस्टिंग बता रहे हैं पाई नेटवर्क वाले, उनके डेवलपर्स, उनकी तरफ से ट्वीट भी आया है बाकायदा कि हमारे इस लिस्टिंग से कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर जस्टिन सन हैं, जो कि ट्रॉन के फाउंडर भी हैं, वो हुबी ग्लोबल में ये मानिए कि एक स्थान रखते हैं, उनके बोर्ड के अंदर बोर्ड मेंबर हैं। तो वो भी एक ट्वीट करवा रहे हैं, यानी कि एक पोल करवा रहे हैं कि क्या ये लिस्टिंग वर्थ इट थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर भी लोग 50-50 के एक धड़े में बटे हुए हैं कि 47% बोल रहे हैं कि नहीं थी, और कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये लिस्टिंग वर्थ इट थी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, ये सिर्फ IOU था, सिर्फ फ्यूचर सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे। यहाँ पर ये कोई भी लिस्टिंग नहीं हुई थी। और यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, हुबी ग्लोबल और पाई नेटवर्क के डेवलपर के बीच में कोई भी सामंजस्य नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, मतलब कि कोरिलेशन नहीं दिखाई दिया, और बिना किसी ऑथराइजेशन के यहाँ पर लिस्ट कर दिया
किया गया, IOU लिस्ट किया गया। हालांकि कॉइन तो है ही नहीं इनके पास में, क्योंकि अभी तक मेननेट लॉन्च नहीं हुआ, मतलब कि उनका वो जो फेज़ है PI नेटवर्क का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर PI नेटवर्क ट्रेड, जो PI कॉइन थे वो ट्रेड कर रहे थे। यहाँ सिर्फ यहाँ पर इनका फ्यूचर सर्टिफिकेट था कि भविष्य में जाके लॉन्च होता है तो आपको जितने आप ट्रेड कर रहे हो कॉइन उतने अमाउंट में आपको मिल जाएंगे कॉइन। तीसरी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि है बिटकॉइन के जो सीरियस यानी कि ओरिजिनल माइनर है उनकी तरफ से उन्होंने ट्वीट डाला है यहाँ पर कि उनका जो वॉलेट है, उनकी जो PSG की है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी सीरियस चीज़ है कि ऐसे बिटकॉइन के माइनर जो बहुत ही पुराने हैं, OG हैं, तो उनका जब वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट होगा, तो फिर आगे हम लोग कैसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। आगे चल के इसने ये बाइनेंस ने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया है, यानी कि CZ ने, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनके वॉलेट से, यानी कि जो माइनर है उनके वॉलेट से जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, जो बिटकॉइन जितना भी, वो एड्रेस अगर वापस यहाँ किसी भी एक्सचेंज में या बाइनेंस में बिकने के लिए आता है तो वो उसको वहाँ पर लॉक कर देंगे। ये उन्होंने कहा है बाइनेंस CZ ने। अब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है कि जब इतने बड़े माइनर हैं उनका भी यहाँ पर सेफ़ नहीं है चीज़ें, तो आप या मेरे जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनका क्या हो सकता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, किसी भी फ्री एयर ड्रॉप के चक्कर में अपना जो भी वॉलेट है, मतलब कि आप एक एडिशनल वॉलेट बनाइए जिसमें आप सिर्फ एयर ड्रॉप करते हैं, या हो सकता है हर बार अलग वॉलेट बनाइए। जिस तरह से कर सकते हैं पर्टिकुलर 3-4 एयर ड्रॉप का एक में ही कर सकते हैं, ताकि आपका जो मेन अमाउंट किसी में रखा हो वो हैक ना हो। अगर हैक हो तो वो एयर ड्रॉप वाला ही हो। इस तरह से आप रखिए। और मेरा तो ये मानना है किसी भी एरे गहरे नत्थू गहरे एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट ही मत कीजिए। इसके अलावा पहले के आपने जो भी ऑथराइजेशन दे रखे हैं वो भी रिवोक कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब आगे बात करेंगे हम बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर, और उसके बाद में आप मुझे दीजिएगा इजाज़त ये वीडियो क्लोज करने के लिए। यहीं तक था वीडियो क्रिप्टो फॉरएवर। चलते हैं ट्रेंडिंग व्यू पर बिटकॉइन के एनालिसिस को लेके। हाँ तो गाइज, हम आ चुके हैं BTC के डेली कैंडल के चार्ट के ऊपर। जो मेरा चार्ट है वो थोड़ा सा आपको गंदा सा दिख सकता है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ उसमें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक पैटर्न में चल रहा है प्राइस फ़िलहाल। यहाँ पर अगर इसको बड़े कैंडल में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक बियरिश फ्लैग बना रहा है, जो कि हो सकता है अगर ये नहीं ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर हमें नीचे का सपोर्ट दिखेगा, यानी कि 15,400। और अगर ये पूरी तरह से ब्रेकआउट करता है, यानी कि पूरा पोल का जो हाइट है वो लेता है, तो डेफिनेटली फिर हमें 13,000 14,000 तक की भी लाइन दिखाई दे सकती है, जो कि आप देख सकते हैं 12,800 के एक सपोर्ट है, वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन कंसिडर करें इस ट्रेंड लाइन को, जो इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो अगर इसको कंसिडर करते हैं तो ये लोअर लोज बनाता जा रहा है। देखिए लोअर ये हाई था, उसके बाद में लोअर लो एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद में एक और लोअर हाई बनाया, अभी एक और लोअर हाई है। तो यहाँ पर सेलर्स हावी हैं दोस्तों, यहाँ पर सेलर्स हावी हैं। अब यहाँ पर आपको 21 EMA की जो एक रेजिस्टेंस है ये वाली देखने के लिए मिल रही है। या तो ये ऐसा करता है कि ये भी इसको रिजेक्ट करेगा और बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट करेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट है 16,700 की। ये 16,700 16,600 दोनों ही ब्रेक कर देता है, मतलब कि रिजेक्ट होके, तो डेफिनेटली फिर हमें ये आसानी से नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 16,300। और वो ब्रेक करता है तो फिर हमें और भी ज़्यादा नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 16,000 के लमसम। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ऊपर बनाए रखता है ये, डे कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो फिर डेफिनेटली हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा जो कि 55 EMA है, जो कि है हमारी 17,000, जो कि बेहतरीन रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक ये मानिए कि बुलिश कैंडल्स दिख रही है, तीनों की तीनों 3 वाइट शोल्डर बोला जाता है। अगर ये क्लोज करती है कल डे की कैंडल इसके ऊपर, तो डेफिनेटली फिर हमें यहाँ तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है 17,200, जो कि बेहतरीन रेजिस्टेंस है। तो ऐसा कुछ रहेगा। और अगर ये क्लोज नहीं करती है तो मैंने आपको नीचे के लेवल बता ही रखे हैं, ये सारी सपोर्ट्स हैं।
तो ऐसा कुछ रहेगा। तो ये कुछ था बिटकॉइन का एनालिसिस।